आईपीएल आ गया है और ढीम का 11, चीम का सर्किल, फलाना जीपीएल, ये सारी लीग आ गई है आपको गेम खिलवाने के लिए फैंटेसी गेमिंग के नाम पे। बड़े बड़े क्रिकेटर कह रहे हैं सारे काम धंधे छोड़ दो, सबसे पहले तुम टीम बनाओ। क्रिकेटर्स के तो करोड़ों पक्के हैं, खेल के मिले या तुम लोगों को खिलवा के। कंपनी के भी करोड़ों पक्के हैं, तभी तो मार्केटिंग पे इतना खर्च कर रही है और आप ही लोगों से वसूल करके ले जाएगी। बीसीसीआई भी कमा लेगी, टीम के मालिक भी कमा लेंगे, लेकिन ये जो युवा है, कई बच्चे हैं और जो कई इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है इसके प्रति सबने आंखें बंद कर रखी है। आए दिन अखबारों में खबरें आ रही है कि इन बैटिंग ऐप की वजह से, फैंटेसी गेमिंग की वजह से भाई साहब ये कर्जे में डूब गया, इसको जुए की लत लग गई, इन्होंने जिंदगी सुहाग कर ली। ये जितने भी वीडियो लोग देख रहे हैं, आप नोटिस किएगा आपके आसपास के कई लोग ऐसे हैं जो या तो कर्जे में हैं या अपनी जिंदगी गवा बैठे हैं। लेकिन ये यूथ बर्बाद कैसे हो रहा है? कौन सी 5 वजह हैं जिसकी वजह से इस दलदल में ये घुसता ही जा रहा है? ये ऑनलाइन बेटिंग को सरकार क्यों नहीं रोक रही? और ये कोर्ट क्या कर रही है? क्या दूध की चौकीदारी बिल्ली के हाथ में पकड़ा दी गई है? इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है? ये कमाती कैसे है? खर्च कहां पे करती है? ये जानेंगे सब इस वीडियो। अभी इस वीडियो की शुरुआती में कुछ ऐसे दीवाने आएंगे जिन्होंने सपना 11, फलाना सर्किल कंपनी से कुछ पैसे कमा लिए होंगे, और कुछ कंपनी के द्वारा पैसे ही दिए गए लोग भी आएंगे जो इस वीडियो को डाउन करने का प्रयास करेंगे, रिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और कमेंट में दुनिया भर के भद्दे कमेंट करेंगे। लेकिन ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए बना रहा हूं। तो मैं नॉर्मली सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज आपको बोल रहा हूं कि भैया सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बना देना, लाइक की संख्या थोड़ी बढ़ा देना, ताकि अपनी आवाज में जोर आए और इनको हम बताएं कि ऐसे वीडियो डाउन जाने वाली नहीं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आइए कहानी सुनते हैं रवि की। ऑब्वियसली ये परिवर्तित नाम है। आर्मी में काम करते थे, दूर दराज के एरिया में पोस्टिंग थी, काफी समय अकेला बीतता था। किसी ने कह दिया 2018 में एक काम करो, एक बढ़िया सपना 11 करके ऐप आया है, यूनिकॉर्न से प्रॉफिट कमाता है, इस पे टीम बना लो, गेम चालू हो जाएगा। 50 रुपए से 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकते हो। ये जो बात 50-100 रुपए से चालू हुई थी, धीरे धीरे हजारों रुपए तक पहुंच गई। जिस दिन गेम नहीं होता उस दिन भैया मन ही नहीं लगता। जब जीत गए तो और कमाने की चाहत, और अगर नहीं जीते तो भाई साहब जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने की चाहत। ये बात 50-100 से पहुंच गई हजारों पे, 1000 से पहुंच गई लाखों पे। जिंदगी भर की सेविंग खत्म, क्रेडिट कार्ड लिए, उनका लोन चढ़ा लिया और टोटल कुछ ही सालों में 35 लाख का कर्जा हो गया। और ऐसे ही गुमसुम रहने लगे और एक दिन निकल गए रेलवे स्टेशन की तरफ। वो तो यूनिट के कुछ लोगों को पता चला, उनको वहां से पकड़ के लाए और बैंगलोर में क्लिनिक में डाला। जब 20 दिन उनका डी एडिक्शन का ट्रेनिंग हुई, मोबाइल से उनको दूर रखा गया, अब जाके वो थोड़ा कंट्रोल में है। ये कहानी मैंने मनगढ़ंत नहीं बनाई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करके एक मैगजीन आती है जो इस प्रकार की टेक स्टोरी सुनाती है, उसमें पूरी स्टोरी कवर है। ये स्टोरी के अलावा ये वाला ट्वीट देखिए, ये वेंकी नाम के शख्स ने किया है कि मैं आपकी वजह से कर्जे में डूब चुका हूं, डेटर मेरे को हैरेस कर रहे हैं, मेरी 24 साल की एज है, मेरा जॉब, मेरी करियर, मेरी रेपुटेशन, मेरी फैमिली सब रिस्क पे है। और ड्रीम 11 को कह रहा है कि हमें बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, मेरे हेल्पिंग सेंटर पे जाके देख लो। ये सेकंड ट्वीट पढ़िए, कोई चंद्रशेखर, ये कहते हैं मैं आर्मी में काम कर रहा हूं, 20 लाख से ऊपर का मेरे पास कर्जा हो गया है, ड्रीम 11 कुछ करो। और कह रही है इस हेल्पलाइन पे देखो, हम देखेंगे। और ये 2 ट्वीट मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, ट्वीट की बहार है। आप में से भी कोई व्यक्ति है जिसने खुद ने, या आपकी नजर में कोई व्यक्ति है जो 11 या सर्किल या किसी भी बैटिंग ऐप के चक्कर में कर्जे में आ गया है, सेविंग खत्म हो गई है, या नुकसान में है, या उसकी लत में है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहानी जरूर बताइए। ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर रचना भार्गव जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि इस फैंटेसी गेमिंग आने के बाद से हमारे पास डेली के केसेस काफी संख्या में बढ़ गए और लोग शुरुआत में इलाज के लिए आते हैं, पर 2-3 विजिट के बाद आना ही बंद कर देते हैं शर्म के चक्कर में। बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, शट, उसके डॉक्टर मनोज शर्मा जी कहते हैं कि भाई साहब पिछले कुछ सालों में ये जो डेली आने वाले केसेस की संख्या 3 गुनी से ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसको लत पालना आसान है, छूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जितने केस हमारे पास आ रहे हैं, इससे कई गुना केस ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लत लग चुकी है और वो आ ही नहीं रहे। 5 रीजन जिसकी वजह से यूथ इसमें आसानी से गिर जाता है। सबसे पहले एंट्री बैरियर बहुत लो है, कोई भी कर सकता है। आपको चाहिए एक मोबाइल, उसमें इंटरनेट और 50 रुपए, कर दो भैया शुरुआत। सेकंड रीजन है एक्सेसिव मार्केटिंग। देखो इंडिया में क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर भगवान है। ऐसे ही टॉप क्रिकेटर आके हर टीवी पे दिन में 50 बार आपको बोले भाई टीम बना, ये भी छोड़ वो भी छोड़, तू बस टीम बना ले, तो आदमी क्या करेगा? इस फैंटेसी गेमिंग की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे पहला यूनिकॉर्न था, इसका रेवेन्यू है लगभग 4000 करोड़ के आसपास, और इसने 2200 करोड़ रुपए का इन मार्केटिंग पे खर्चा किया है, जो कि होता है 6 करोड़ पर डे। अगर मैं 365 से कैलकुलेट करूं, पर इनका मार्केटिंग बजट का मेजर जो पोर्शन है ये इन्हीं 60 दिन आईपीएल के दौरान खर्च करते हैं, तो एक दिन में 10-10 करोड़ का ऐड है। और आपका टॉप क्रिकेटर जिसको आप भगवान मानते हो, वो आके आपको 25 बार बोल रहा है टीम बना, तो यूथ तो बना ही लेगा ना यार।
थर्ड कारण है हमारे खुद के इमोशन। हर आदमी को एक इंटेलिजेंस बायस है कि मुझे तो सब आता है, अरे मैं तो इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, अरे कोई बात है क्या। हमारे इंडियन की आदत है ना, सचिन को भी कहते थे अरे ऐसे थोड़ी मारना था यार, ऐसे लेना था, ऐसे सीधा क्यों मार दिया, टेढ़ा मारना था। तो हर आदमी को लगता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं जानता हूं। और तो कंपनी कहती है तुम जानते हो तो खेलो, बताओ। तो वो बायस कि अरे ये तो मैं ही कर लूंगा, अरे तूने जीता, अरे इसने 100 रुपए जीते तो 500 तो मैं ही जीत लूंगा, इससे तो इंटेलिजेंट हूं। उस चक्कर में भाई साहब बहुत सारे लोग इसमें अंदर आ गए। चौथा आता है फियर एंड ग्रीड, जो कि यूनिवर्सल इमोशन है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट या कोई सी भी डील। हर आदमी के लालच भी है, थोड़ा सा डर भी है। तो भैया जिसने 100 रुपए कमा लिए सोचता है 500 कमा लो क्या, और जिसके 500 रुपए लग गए वो कहता है अरे रिकवरी करनी पड़ेगी। तो इस ट्रैप के चक्कर में वो कभी इससे बाहर ही नहीं आ पाता। लास्ट में डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो भी कोई चीज अगर आपको पसंद आती है, उसकी लत लग जाती है, तो बार बार डोपामीन मांगता है। जैसे सिगरेट पिया आपने तो आपको अच्छा लगा, तो आप दूसरी बार कहोगे यार फिर सिगरेट चाहिए। तो उसी प्रकार ये, एक बार आपने मैच जीता, अब आप चाहते हो कल कब आएगा 7:30 बजे, कल दोबारा मैच देखेंगे, परसों फिर देखेंगे। और जब ये मैच बंद हो जाता है तो आदमी कहता है क्रिकेट बंद हो गया, तो फुटबॉल पे, बेसबॉल पे, कबड्डी पे, इस पे उस पे सब जगह लगाता है, क्योंकि अब वो आदत पे फंस चुका है। 3 तरीके से ये हैबिट आपको डिस्ट्रॉय करती है। फर्स्ट, फाइनेंशियल लॉस। एक तो बंदे की सेविंग खत्म हो जाती है, फिर कर्जे में डूब जाता है, आगे फ्यूचर में कमाएगा उसका मोटा पोर्शन तो पुराना ब्याज चुकाने में चला जाता है। सेकंड आता है प्रोडक्टिविटी लॉस। जो आदमी इस चक्कर में लग गया उसका किसी चीज में मन नहीं लगता, वो ऑफिस में जॉब भी कर रहा है पर उसका काम पे ध्यान नहीं है। वो कह रहा है कब 7:30 बजे, कब टीम बनाऊं, कब ये करूं, हर दिमाग में उसकी यही प्लान चल रहा है, इसको प्लेयर को ले लूं क्या, इसको हटा दूं क्या, यही न्यूज पढ़ता रहता है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी जॉब में, बिजनेस में, या जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है जहां पे काम करके आगे स्किल बना सकता था, आगे बढ़ सकता था, वो रुक जाती है और उसकी ग्रोथ परमानेंट डैमेज हो जाती है। थर्ड है लॉस ऑफ लाइफ। जब एक व्यक्ति जिसकी कमाई 20,000 रुपए महीना है, उस पर 20 लाख का कर्जा हो जाता है ना, उसको पता है ना तो मैं जिंदगी भर में कहीं चुका पाऊंगा, ना कोई मुझे उधार देगा, और मेरी बदनामी और हो जाएगी। उस बदनामी से बचने के लिए डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके वो जिंदगी का भी अंत कर लेता है। ये बातें पहले कभी कभी सुनी जाती थी, अभी हर दूसरे दिन की कहानी हो गई है। अब इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो भैया ये इंडस्ट्री रुक क्यों नहीं रही, क्योंकि यहाँ पैसे की बात है बाबू भैया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ की हुआ करती थी, अब 3 सालों में 25,000 करोड़ का व्यापार बन चुकी है। इस सेक्टर में स्टार्टअप बन गए हैं और यूनिकॉर्न बन रहे हैं। सबसे पहला यूनिकॉर्न बना 11 और आज की डेट में प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। इसके पीछे पीछे आ गया, वो भी यूनिकॉर्न बन गया। 2 यूनिकॉर्न इस बिजनेस में निकल गए। इनकी कमाई आप इस तरह से देख लीजिए कि पिछले साल 11 की कमाई 2554 करोड़ रुपए थी, जो इस साल 3,874 करोड़, एक साल में 50% का जंप है। इनको इतना ज्यादा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ने दिया है कि 224 करोड़ रुपए तो मात्र ब्याज इनको मिला है, जो खाते में रकम पड़ी है उसका। और ये ऑफिशियली कहते हैं हमारे साथ 160 मिलियन लोग, यानी 16 करोड़ लोग हमारे साथ गेम खेलते हैं डेली। अब बात आती है, चलो सर गेमिंग इंडस्ट्री तो फलेगी फूलेगी, कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट के अकॉर्डिंग वैसे देखा जाए जितने भी तरह की बेटिंग है इलीगल है इंडिया में, लेकिन जब फैंटेसी गेमिंग बोल देते हैं तो बात पलट जाती है। उसको लेके क्लियर रेगुलेशन है ही नहीं। वो कहते हैं नहीं भैया ये तो है ना गेम ऑफ चांस थोड़ी है, ये तो गेम ऑफ स्किल है। आपको तो ये देखना पड़ता है कि कौन से पिच पे हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सामने बॉलर कौन है। इतना स्किल लगा के टीम बनाते हैं, इसलिए चांस की बात थोड़ी है, सट्टा थोड़ी है, जुआ थोड़ी है, ये तो स्किल है, गेम है, इनको तो अलाउड है। बीच में एक हाईकोर्ट द्वारा इस पे बैन भी लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन उल्टा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया लीगल है। ये फैंटेसी गेमिंग को अलाउ करना है या नहीं करना है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस पे अभी भी बैन लगा रखा है, जैसे तेलंगाना, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। यहाँ पे फैंटेसी गेमिंग पे भी बैन है। जब इस जुए की लत, बढ़ते डेट और इस तरह की सुसाइड की जब खबरें आई, तो इन फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने कहा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल हम पे कुछ एक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा सुनो कोई बात नहीं, एक बोर्ड बना लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, FIFS। इसका काम क्या है कि फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करेगा या फैंटेसी गेमिंग के थ्रू कुछ गलत काम ना हो, उस पर ध्यान रखेगा। इसका हेड कौन है? ड्रीम 11। हम ही देख लेंगे, ये दूध की रखवाली हम ही कर लेंगे, हमारा नाम है बिल्ली नंबर 11। तो इनकी तरफ से एक बयान आया कि अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, हम ऐसी चीज नहीं अलाउ करते। हमने क्या कर रखा है, 18 साल से नीचे के आदमी को तो मान ही नहीं देते, और जिस स्टेट में बैन है उस स्टेट के आदमी को भी नहीं लेते। हम तो भैया एकदम रूल फॉलो कर रहे हैं। अब इनसे पूछो कि 18 से नीचे वाले को जो आने नहीं देते, मैंने ड्रीम 11 इस चक्कर में डाउनलोड किया, वहां पे एक सिंपल सा टिक है
कि भैया तुम कंफर्म करते हो गया, तो अगर एक 12 साल का बच्चा भी टिक कर दे हाँ मैं 18 का हूं, तो हमारे पास चेक करने का मैकेनिज्म क्या है? फिर आपने कहा नहीं हम आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं ना, खेलना 16 साल के बच्चे को पापा का आई कार्ड स्कैन करके लगा देगा, तुम कैसे रोक रहे हो उसको? अब बात आती कंक्लूजन पे कि राहुल जी कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं आईपीएल एक खेल है जिसके लिए भैया क्रिकेटर पैसा कमा रहा है उसको कमाने दो, टीम ओनर कमा रहा है उसको कमाने दो, एडवर्टाइजर को कमा रहा है उसको कमाने दो। ये आपका खेल नहीं है, आप बस उसको देखो, एंजॉय करो, खुश रहो और अगले दिन जाके अपने जॉब और बिजनेस जो आपका खेल है उसमें खेलो। आप वो गेम मत खेलो जिसमें और कोई मास्टर है। आपने सुना होगा इस प्रकार के गेमों में कि खेलने वाला हमेशा हारता है, खिलाने वाला हमेशा जीतता है, तभी ड्रीम 11 प्रॉफिट में है और आप सब लॉस में। ये राहुल जी थोड़ा बहुत तो खेलना है, 40-50 से क्या होता है? आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन 40-50 से क्या होता है? 40-50 से आदत लगती है। यही 40-50 हजार जाएंगे और बाद में लाख पड़ जाएंगे। राहुल जी लेकिन मैंने तो खूब कमाया, आज कमाया ना, कल का क्या पता? तुम आज यहाँ से बाहर निकल जाओ तो कहोगे हमें कमा के बाहर निकला। जब तक तुम कमा के बाहर निकले नहीं हो तब तक भैया वो डाउटफुल है। कितना ही कमा लो, अगली बाजी में फिर दाव पे है वो। तो मेरा एक ही वर्ड में कंक्लूजन है, आईपीएल बस देखो, खेलो मत। खेलेंगे वो गेम जिसके हम मास्टर हैं। अगर ये पूरी वीडियो आप तक पहुंची और आपको लगता है कि यार ये वीडियो जन जन को देखनी चाहिए, इसको जितने ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हो प्लीज करो। और इस वीडियो को पर्टिकुलरली लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो पे भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कमियां हटाने का प्रयास जरूर करेगी। पर जितने ज्यादा लाइक होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर इस वीडियो से बढ़ेंगे, उतना ज्यादा चांस बनता है कि वीडियो लंबे समय तक यूट्यूब पर रहे। तो ये छोटी सी दरखास्त है, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार आप भी दिखाओ। धन्यवाद, जय हिंद।